वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज, यह ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान की सभी स्टेट्स में एक सोशल वर्क का काम करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर, इंजीनियर्स के अलावा कई सारे सोशल वर्कर जुड़े हुए हैं, जो शहरों के आसपास छोटे गांव में जाकर जरूरतमंद लोगों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा गांव के सभी मजहब के लोगों में भाईचारे का पैगाम देती है, जिससे लोगों में गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहे। वर्क ऑर्गेनाइजेशन ने गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के नंदुर गांव में एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप रखा था, जहां पे गांव के लोगों ने इस फ्री हेल्थ कैंप का लाभ उठाया और वर्क ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात का पैगाम दिया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। अपने अपने काम छोड़ के ये काम के लिए आए। अपना काम एक सार्वजनिक काम है, एक अच्छा काम है और आप लोगों का भी यही है इरादा, क्योंकि जो हम डॉक्टर बने किस लिए बने, जन सेवा करने के लिए बने। वो तो रहता ही रहता अपना करने का, अपने को पगार मिलने का मिलते ही रहता। फिर भी एक महीने में 2 महीने में मैं पब्लिक सेवा करने का बोलता, आपने भी जितने मन में आया है लोगों का सेवा करने के लिए, उसके लिए आप लोगों को सबको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं यही दुआ चाहता हूँ अल्लाह मियाँ से कि आपको सबको खुशहाल रखे, खुशी मंगल रखे, आपका हर शुभकामनाएं पूरी करे। धन्यवाद। वेदों में एक मंत्र है जिसे आप सबको जानते हैं, वो आप सब लोग, कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी सारे जो धरती पे इंसान है वो एक ही परिवार के लोग हैं। उस ईश्वर का जो फैमिली है, ईश्वर ने सारे इंसानों को अपनी फैमिली कहा है, अपना परिवार कहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो उसी प्रकार कुरान में एक आयत है, अल खल्क़ु अला इल्लाह, यानी ये सारे इंसान जो हैं उस अल्लाह के, यानी उस ईश्वर के सभी परिवार हैं। यानी वेद और कुरान में जो वेदों और कुरान का जो मालिक है, जो ईश्वर, जो अल्लाह है, वो हम सबको, सारे इंसानों को अपनी फैमिली कहता है। ಈ ದೇವರು ಇಲ್ಲೇ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೇಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ। ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಕೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು, ನಿನಗೆ 70 ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, 80 ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನ, ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಆಹಾರ, ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೀನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿ ಹೇಳು, ಏನು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿ ಹೇಳು। ಹಂಗ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತಂದ್ರ ನಾವು ಬರೀ ಪಾಪನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ 70 ವರ್ಷ ನಾವು ಪಾಪನ ಗಳಿಸಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದೇನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪದಾಗ ಇರ್ತೀವಿ, ನಾವು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದ। मेरा नाम बीबी नायक है, मैं अध्यक्ष हूँ बंजारा लमानी सरकारी अरे सरकारी निवृत्त नौकरर संघ का। मेरे साथ महेपति नायक प्रधान कार्यदर्शी है और हमारे खजांची SS पवार जो बैंक के रिटायर्ड मैनेजर है, और उधर लालप्पा जी है, इधर महेपति है, उधर हमारे होबू सिंह ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी है, उधर खीरू सिंह डायरेक्टर है। हम एक टीम बनाए हुए, जितने भी हम रिटायर्ड हो गए हैं, रिटायर्ड होने के बाद अपने अपने घर में बैठना ठीक नहीं है। अगर अपने अपने घर में बैठ जाएंगे, नाती पोत को संभालने को, तरकारी लाने को यही काम हो जाता और चिंता बढ़ जाती है और चिंता में रोग बढ़ जाता है। उसके लिए हम क्या करें कि एक संगठन बनाए, संघ बनाए, निवृत्ति नौकर संघ बोल के, यानी कि रिटायर्ड ऑफिसरों का एक संघ बना लिए। संघ बनाने के बाद एक एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए हमने प्लान डाले। हम लास्ट टाइम भी डॉक्टर शेख अहमद साहब और भीमा शंकर के साथ मिलकर भी हम बड़ा एक प्रोग्राम बनाए थे, एक 7-8 महीने पहले। सर, ये वर्क ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से पूरे देश भर में जो काम कर रही है, जैसे हेल्थ कैंप है या फिर ऐसे ब्लड डोनेशन कैंप है, फिर ओल्ड एज होम जाके लोगों को वहाँ पे उनको सपोर्ट करना, उनकी ज़रूरत को पूरा करना, ये किस हद तक आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ गुलबर्गा में नहीं, स्टेट के तकरीबन शहरों में होना चाहिए? ये देखो, गांव से पकड़ के, एक खेड़े गांव से पकड़ के सिटी तक होना चाहिए, ये होना ज़रूरी है।
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही गांव में एक ही खेड़े में रखने से ये गांव के लोगों को इतना ही बेनिफिट होता है। ये बेनिफिट सभी को प्रचार होना चाहिए और सभी का लोगों के लिए सहाय के लिए आगे आना चाहिए। मेरे को क्या है मालूम है, हम सब एक है, जाति हम बनाए सोए, अल्लाह मियाँ ऊपर वाला जाति नहीं बनाया है। हम सो एक है, हम एक भाई बन के नाते, हम एक भाईचारे के नाते हमको मिल के जाना का है, प्रेम के साथ जाने का है, प्रेम के साथ जुड़कर हर काम करना है। इसके अंदर कोई जाति भेद नहीं आती है, ये जाति वो जाति बोल के इसका संबंध नहीं आना चाहिए। एक वर्क ऑर्गेनाइजेशन ने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है गंगा जमुना तहजीब को एक बैनर के नीचे खड़ा करने का, तो आपको क्या लगता है, कैसा लग रहा है आपको ये वर्क ऑर्गेनाइजेशन का? नहीं, हमको तो बहुत खुशी लग रहा है, क्योंकि देखो सब जाति के मिलकर हम कर रहे हैं, सब जाति मिलके एक जाति बना दिए हम, और इसके लिए हमको खुशी है कि हम सब मिलकर काम कर रहे हैं ना, प्रेम से काम कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, सब जाति के यहाँ पर है, जाति भेद नहीं है, इसमें प्रेम है, प्रेम बड़ा है, भाईचारा बड़ा है, हम उस नाते से काम कर रहे हैं। बहुत खुशी लग रही है मुझे, यहाँ पूरे गांव वाले गांव में आके इस तरह कार्यक्रम करना बहुत नसीब की बात होती है, सबको नहीं मिलती है। मैं क्या बहुत अमीर नहीं हूँ, आम आदमी की जैसे मैं भी एक औरत हूँ, और यहाँ जो लेडी बच्चे हैं वो बच्चों को और फ्री खाना और पीना पानी सब मेरी तरफ से देने चाह रही हूँ। यहाँ आरोग्य तपस्या ये चल रहे हैं, शिविर चल रहे हैं ना, वो लोगों को भी मैं धन्यवाद कहती हूँ। पूरे खेड़ा खेड़ा गांव में होना चाहिए, जो रहना है सारा हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल वो जगह पर रहने दो, लेकिन ये स्कूल में जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना सब जो पूरे बूढ़े लोग हैं ना, चलने नहीं आता उनको, हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, और उनको रिक्शा का कोई नहीं रहता, पैसे नहीं रहते जाने के लिए आने के लिए, कुछ अनुकूल नहीं लेता, तो घर के दरवाजे के ऊपर क्यों नहीं भगवान आ रहा है बोले तो इलाज क्यों नहीं करें और हम क्यों ना मदद करें। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm here on behalf of work organization organizing a health camp in Nandur village, and it's a very nice feeling after conducting a health camp for around 100 people. Here the people got their health checkup, kids have been given a checkup and treatment, and all of them were suffering from some of the other health issues, and it was like a good feeling, peace of mind, like, and felt like organization is working for the cause of the people, for the people, and feeling of togetherness. So visiting this village was a wonderful experience, conducting a health camp on behalf of work organization गुलबर्गा चैप्टर। आज यहाँ पे नंदूर में हम लोग हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किए हैं। हम सब वर्क ऑर्गेनाइजेशन के टीम मेंबर्स हैं, और यहाँ पे हमारा आज जो हम हेल्थ कैंप रखे हैं, हमारा मकसद ये है कि हम जो प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, और प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह ईश्वर जो है, जो सबका मालिक है, ईश्वर है अल्लाह, हम मुसलमान अल्लाह बोलते हैं, और जो ईश्वर बोलते हैं वो है ना, वो मतलब है ना प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनको रहमत बनाकर भेजा है ईश्वर अल्लाह, और जैसा वो तमाम यूनिवर्स के लिए, तमाम कायनात के लिए क्या है, रहमत बनाकर भेजे गए हैं, तो हमारा भी यही काम है, हम क्योंकि उनकी उम्मती हैं, तो हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि वो हिंदू है, क्रिश्चियन है या कोई और मज़हब के, नहीं, बल्कि हमारा मानना ये है कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं ये सब एक जिस्म के जैसे हैं। तो हम यहाँ पे क्या है, अगर हम दूसरों पे रहम करेंगे, हम दूसरों के साथ दूसरों की हेल्प करेंगे, तो ऊपर वाला, आसमान वाला, ईश्वर जो अल्लाह है, जो सबका मालिक है, वो एक ही है, वो हम पर रहम करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे जाति धर्म ये भेदभाव ये सारी चीज़ें नहीं, बल्कि हम एक फैमिली के हैं। हम ये मानते हैं कि ये पूरे जितने भी रिलीजन के लोग हैं, हम सब एक ही इंसान की औलाद हैं हम, तो इसलिए हम ये रेगुलर बेसिस पे हम यहाँ पे हेल्थ कैंप्स कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हुए हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो ये लोग अपना कीमती वक्त इसलिए निकाले हैं ताकि जो लोगों तक है ना सही मतलब ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, गांव के लोग हैं, तो उन तक सही ट्रीटमेंट उनको पहुंचाना, उनको मेडिसिन फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करना, तो इसीलिए हम यहाँ पे ये आज ಆರ್ಗನೈಸ್ किए हैं। ವಂದನೆಗಳು। ಇವತ್ತು ನಂದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು
ಸರ್ಕಾರಿ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಉಚಿತವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಬಂದು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ BB ನಾಯ್ಕರವರು ಹಾಗೂ ಆ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಜಗದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸೇವಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ಊಟ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಜಗದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು BB ನಾಯ್ಕ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಖ್ ಅಹಮದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಥ ಅನೇಕ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೊಂಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು 6ನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, 6ನೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ जो हेल्थ कैंप है इसका मकसद एक ही है कि हम लोग इंसानियत की खिदमत करें, समाज सेवा करें. ये जो कैंप है ये कोई कास्ट रिलीजन से महदूद नहीं है, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए महदूद नहीं है, कोई रिलीजन के लिए महदूद नहीं है. ये जो कैंप रखा गया है ये सबके लिए है. यहाँ पे हम जितने भी टीममेट्स हैं ये सारे मुस्लिम हिंदू सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और ये सबके लिए काम कर रहे हैं. तो मैं यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के जो कमेटी मेंबर्स हैं बंजारा रिटायर्ड एम्प्लॉय एसोसिएशन से. ओके, जो बाबू नायक साहब हैं प्रेसिडेंट ऑफ बंजारा रिटायर्ड एम्प्लॉय एसोसिएशन, और श्री महापति नाहक साहब हैं, श्री SS पवार साहब हैं, श्री लालापर राठौड़ साहब हैं, श्री होब सिंह चौहान साहब हैं, श्री खेरू नायक साहब हैं, श्री हीरामोनी राठौड़ साहब हैं. तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि ये कैंप को सक्सेसफुल बनाने में ये लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है. ये अपने कामों को छोड़ के अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं. तो इसके पीछे इनका जो मकसद है वो सिर्फ मानव जाति की सेवा करना है. और मैं हमारे सारे टीममेट्स जो वर्क एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर अहमद हैं, इस्माइल भाई हैं, डॉक्टर वसीम हैं, डॉक्टर रज़ाक है, नियाज़ है, बीमा शकर है और आरिफ भाई हैं. तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. और मैं इनसे भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ हमारे जो फ़ीमेल डॉक्टर्स हैं जो अपना हर चीज़ कुर्बान करके अपना जो फैमिली टाइम है, बेसिकली ये सारे लोग तो मंडे टू सैटरडे बिज़ी रहते हैं अपने वर्क्स में, अपने शेड्यूल्स में, पर जो फ्री टाइम मिलता है संडे वो भी अपना फैमिली के साथ उसको स्पेंड करने के बजाय ये आके लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अपना वक्त निकाल रहे हैं, जिसमें से इनको अपना फैमिली, इनको ये सबका ये फीलिंग है कि हमारा जो फैमिली है ये सारे इंसान हमारे फैमिली हैं. अपना फैमिली मीन्स मेरा हस्बैंड मेरे बच्चे ऐसा नहीं है, वो तो पहले है ही है. उसके साथ साथ इंसानियत की खिदमत करना ये इनका सबका ऐसा है कि एक फ़र्ज़ है. क्योंकि ये कुरान में बताया गया है, ये सारे वेदों में बताया गया है कि आप इंसानियत की खिदमत करो. आप ज़मीन वालों पे रहम करोगे तो ऊपर वाला ईश्वर अल्लाह हम पे रहम करेगा.